को आप अच्छे से कैसे ग्रैब करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने करियर बूस्टिंग में। एंड वी डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन दैट मैटर्स, फोकस ऑन योर टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल एज वेल। और हम लोग जो है ना ज्यादा फोकस रख रहे थे इससे पहले सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीजें पे, लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल एज वेल। हम लोग सॉफ्ट स्किल पे भी फोकस करने के लिए अब जा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना हम लोग ये प्रायोरिटी रखते हैं कि वी एम्फसाइज ऑन लर्निंग टू बिल्ड योर कैरियर। हम लोग जो है ना आपके लर्निंग को ज्यादा जोर देते हैं, लर्निंग पे ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, ताकि आप जो है ना अपना करियर एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सको, लाइक दैट टाइप ऑफ, ठीक है। सो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में एंटर करते हो ना, तो कोई भी इंटरव्यूअर चाहेगा कि पहले आप उनको अपने बारे में बताओ, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आप अपने बारे में उनको बताते हो, जिसमें कि एक फॉर्मेट होता है। देखो सबसे पहले जब आप इंटर करते हो ना क्लासेस में, तो आप कभी भी रिज्यूम को रिसाइट मत करना, ठीक है। क्योंकि रिज्यूम को जब रिसाइट करोगे ना, तो इसमें बहुत सारे क्वेरीज आ रही होगी आपको कि अरे क्या क्या बोले, क्या क्या नहीं बोले, क्या ये बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें क्वेरीज में आती रहती है। तो वो चीज फेस ना करना पड़े आपको, इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा, कि आपको फोकस रखना है और कुछ लिमिटेड चीजें बोलनी है। और वो लिमिटेड चीजें क्या होगी, जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करी है कुछ, जैसे कि सबसे पहले आप उनको ग्रीटिंग्स करते हो, ठीक है। और वो ग्रीटिंग्स किस हिसाब से हो सकती है कि सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अगर आप जिस भी मतलब समय में गए हो उस हिसाब से आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वो सर है तो सर, या फिर मैम है तो मैम, आप वहां पे कर सकते हो। और कभी भी आप उनको हाय और हेलो कभी नहीं बोलना, क्योंकि वो जो है ना प्रोफेशनलिज्म नहीं झलकाता है, ठीक है। हाय एंड हेलो कैजुअल लैंग्वेज है, प्रोफेशनल नहीं है। तो हाय एंड हेलो कभी नहीं ऐसे बोल सकते कि हाय सर, हेलो सर, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, मैं आई सिट हियर, गुड आफ्टरनून सर, मैं आई सिट हियर, ऐसे करके आप बोल सकते हो। गुड इवनिंग सर, मैं आई सिट हियर, ऐसे पोलाइटली बिहेव करके, ठीक है। फिर उसके बाद जिस भी इंटरव्यू के लिए आप गए हो, उनको थैंक यू कहो। उनसे जो ऑब्वियसली बात है, थैंकफुल रहोगे ताकि उनको लगे अच्छा क्या पोलाइट बंदा है ना। तो थैंकफुल रहो, तो उनको आप थैंक्स कह सकते हो जो भी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने आपको दी है, सो। फिर उसके बाद आप अपना नाम बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो सो बताओ, फिर आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, कुछ आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स है वो शेयर करो, फिर फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस हो आप वो भी शेयर करो, ठीक है। फिर आपकी हॉबीज क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आप जाते जाते उनको ये बताते हो कि आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। इतनी सारी ही चीजें अगर आप वहां पर शेयर कर दिए, दैट इज इनफ फॉर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए काफी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने ये सब चीज तो लिख दी, लेकिन कहोगे सर मैं कैसे मतलब बोलूंगा, सो तो मैंने एक फॉर्मेट भी क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। उस फॉर्मेट पे जो है ना अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लिए, लिख लिए और बोल दिए, काफी है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने बिहाफ पे एक बनाया है, ठीक है। लेट मी शेयर दैट, कि जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ही है, ओके। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, सबसे पहले ऑब्वियसली जैसे मैंने लिखा आपको कि आप पहले गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो। नाउ द टाइम हैज टू कॉल्ड गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच टू बी इंटरव्यूड फॉर दिस वंडरफुल पोजीशन। आप देख रहे हो, पहले सबसे पहले थैंक यू सो मच उनको बोल दिए, बहुत अच्छा फील उनको आ रहा होगा कि हाँ सर ने मतलब जो ने कैंडिडेट्स ने ऐसे पोलाइट बिहेव करा है। फिर उसके बाद आप अपना इंट्रो देते हो, आप अपना नाम बताते हो, आई एम सचिन शौर्य एंड आई एम फ्रॉम पटना बिहार, ठीक है। उसके बाद आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता रहे हो, आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन XYZ स्ट्रीम फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप अपना इस जो है ना स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर लेना, और कौन सी यूनिवर्सिटी से हो वो भी सिलेक्ट कर लेना, अंडरस्टूड। जैसे कि मान लो मैं अगर कंप्लीट करूँ इसमें, तो आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, ऐसे करके आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपकी कोई इंटरपर्सनल स्किल्स है वो शेयर कर सकते हो, जैसे कि मेरी है, आई हैव ऑल्सो स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग एज वेल। आप ऐसे करके वहां पर शेयर कर सकते हो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स, ताकि सामने वाले को लग जाए कि इनकी पढ़ाई के साथ साथ इनके पास कुछ और स्किल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ये लाइन ऐड कर सकते हो, आई हैव वर्कड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन फील्ड एंड कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग देम विद माय फुल पोटेंशियल। ये मेरी एक्सपीरियंस थी जो मैंने यहाँ पर राइट डाउन करी थी एक ऑन एन एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप फ्रेशर हो तो ये लाइन ना बोल के आप ये लाइन बोल सकते हो, सर आई एम फ्रेशर बट आई एम assuring दैट आई along with my company's inmat will put 100% of potential into its growth। इससे क्या होगा कि आपने उनको अश्योर करा दिया, ठीक है, कि आप फ्रेशर तो हो, बट जो है ना आप अपना फुल पोटेंशियल देने वाले हो इनके फुल ग्रोथ में। लेट मी एक सेकंड दो आप मुझे, एक सेकंड।
हाँ हाँ श्योर सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे थे कि जैसे मान लो अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये चीज बता सकते हो, आई एम फ्रेशर बट आई एम शेयरिंग दैट आई अलॉन्ग विद माय कंपनीज इन मैट। जो भी कंपनी रहे ना आप उनको डिनोट कीजिए, ठीक है। इससे उनको अच्छी वाइब्स आएगी, उनको अच्छी फीलिंग्स आएगी कि जो इन्होंने जो है ना कंपनी को अच्छे से रीड करा है, ठीक है। उनको अच्छी वाइब्स आएगी, तो उनको अच्छी वाइब्स दिलानी है हम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना हॉबी बता सकते हो, माई हॉबी इज टू रीड केस स्टडी बुक्स और नॉवेल्स, ऐसे करके आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद कि आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है वो भी आप शेयर करो। सर आई एम हार्ड वर्किंग एंड अ डिसिप्लिन पर्सन, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स, ये हमारे स्ट्रेंथ्स है, ठीक है। लेकिन वीकनेसेस क्या है, तो वीकनेसेस भी आप वहां पर जो है ना शेयर कर सकते हो कि सर माय वीकनेसेस इज दैट आई एम वेरी इमोशनल कनेक्टेड बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड विल ओवरकम फ्रॉम इट वेरी सुन। इससे जब भी कोई वीकनेसेस बताओ ना, तो आप उनको ये भी अश्योर करा दो कि क्या आप उस पर काम कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि जब तक आप उन पे काम नहीं करोगे ना, तो सामने वाले को लगेगा अच्छा इसकी वीकनेसेस है, थोड़ा सा इसको डिनाई करके चलेगा। वहीं पे आप उनको ये अश्योर करा दिए कि आप उन पे जो है ना काम भी कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको सेलेक्ट करें, ठीक है। ये करना है, क्योंकि जब तक आप अपने वीकनेसेस पे काम नहीं करोगे एक इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिविटी वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये रियलिटी में भी करना है और वहां पर भी शो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना गोल वहाँ उनको बता सकते हो कि आपकी जो है ना शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या है। सो जैसे कि मान लो अगर जिनमेट में आप आए हो, जिनमेट में अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हो, तो शॉर्ट टर्म गोल जो है ना अगर बताओ या फिर लॉन्ग टर्म गोल बताओ, तो जिनमेट के अलाइन करके बताओ, ठीक है। जिनमेट से रिलेटेड बताओ, जैसे कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेटिंग अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक जिनमेट। यहाँ पर जो भी कंपनी रहेगा आप उनके नाम को यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड my long term goal is to become the CEO and you with utilize my knowledge and skills for its development of the company in which I working with। मतलब कि आप ये चीज देखो, ये लाइन ऑब्वियसली बोलना मतलब हर जगह नहीं है, लेकिन अगर आप ये बोलते हो ना तो यह जिम्मेदारी दर्शाती है कि यू आर नॉट हियर फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो और आपकी विजन बहुत ज्यादा बड़ी है, आप सीईओ बनना चाह रहे हो कंपनी का। आप समझ रहे हो कि मतलब कितना ज्यादा डेडिकेटेड हो इस चीज को लेकर। तो ये चीज भी शेयर कर सकते हो हो आप वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। फिर नाउ जैसे मान लो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको फंसाने की कोशिश करी जाएगी कि क्या ये मेंटली यहाँ पर प्रेजेंट है, या फिर कैसे कैसे जो है ना क्रिएटिविटी है या फिर नहीं है। तो वो सब चीजें भी मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करी आप लोगों के लिए। सो लेट मी मूव। तो यहाँ पर आएगा ना सबसे पहले, जैसे मान लो कि जो भी जॉब पोजीशंस रहेगा सामने वाले पूछेगा आपसे कि व्हाट डू यू लुक फॉर इन दिस जॉब, आप इस जॉब में क्या देख रहे हो, क्या आपको लग रहा है इसमें। तो कभी भी मैं आप सबको बताता हूँ कोई भी आंसर करो ना, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर रिस्पॉन्सेज शुड बी ऑनेस्ट एंड फैक्चुअल। जो भी आप बोलो वो ऑनेस्टी करके, ऑनेस्टी से ही बोलो और फैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। झूठ किसी को भी नहीं पसंद भाई। मतलब किसी को भी नहीं, ठीक है। आपको भी नहीं पसंद होगा कि कोई आपसे झूठ बोल रहा हो, तो आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आप जो है ना और क्या क्या इसमें बता सकते हो, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए तीन चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक एक्सप्लेन योर मोटिवेशन, एक रिवील लॉन्ग टर्म गोल, एक मेक इट अबाउट द कंपनी। ऑब्वियसली जो भी आंसर करो वो कंपनी से अलाइन करके ही करो, ताकि उनको और बेटर एक्सपीरियंस, बेटर चीजें उनको लग रही होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज दैट अनेबल मी टू ग्रो एज प्रोफेशनल्स एंड हेल्पिंग मी टू शोविंग द ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ रहे हो कि मैं एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज के तलाश में हूँ जो कि मुझे एज ए प्रोफेशनल ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने में भी हेल्प करे, ठीक है। उसके बाद भी आप ये आंसर कर सकते हो, आई लुक फॉर चैलेंजेस विच कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी एंड अ स्कोप टू गेन नॉलेज विच enables मी टू एडवांस इन माई करियर पाथ। जैसे कि आप एक ऐसे चैलेंजेस के लिए देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है कि आपको उनको बताना पड़ेगा कि जो आपको जो है ना एक बेटर स्कोप दे सके, ठीक है। और नए नए नॉलेज सीखने के लिए और अपने करियर पाथ में कुछ एडवांस होती जाए, तो वो सामने वाले अलाइन कर पाएगा कि अच्छा ये जॉब इसलिए नहीं कर रहा है कि इनको सिर्फ पैसे चाहिए। पैसे तो चाहिए, ऑब्वियसली बात है पैसे चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डू द जॉब। लेकिन सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, इनकी कुछ करियर पाथ है, ये कुछ विजन के साथ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो अच्छे से अलाइन कर पाएगा चीजों को, ओके। तो हम लोगों को ऐसे आंसर्स करने हैं। फिर मान लो इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फॉर दिस जॉब, पर्टिकुलर जॉब। ऑब्वियसली जैसे मान लो अगर वो जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपसे जानना चाहेगा। क्यों? उनको पता है कि कितना देना है नहीं देना, उनको सब पता है। लेकिन वो आपकी मेंटालिटी लेवल चेक करने के लिए आपसे ये क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो कि इफ यू आर experienced then you can answer it, I am looking for a competitive salary that reflects my qualification and experience based on my research and the requirements of the roles as I understand them should। इसका मतलब क्या हो गया
कि आप एक ऐसे मतलब कॉम्पिटेटिव सैलरी के लिए देख रहे हो खुद को जो कि आपके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से मैच करता हो, ठीक है। और आपके जो रिसर्च है, जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करने का जो तरीका है चीजों को, ठीक है, तो ये अगर आप में बेस्ट है तो इसके हिसाब से आपको एक बेस्ट सैलरी मिलनी चाहिए। आपने उनको ये आंसर करा, इससे क्या आप उनको कंफ्यूज कर दिए, उनको ये कंफ्यूज कर दिए अच्छा बंदे अपने आप में इनको कॉन्फिडेंस बहुत है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो भी आप आंसर करो ना कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, ठीक है, एवरीवेयर, नॉट इवन इन इंटरव्यू, एवरीवेयर कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना ही होएगा, ठीक है। सो उसके बाद आप क्या कह सकते हो, आई एक्सपेक्ट अ सैलरी दैट्स कंसिस्टेंट विद करेंट एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल। मैं तो इतना तो जरूर डिजर्व करता हूँ, जो अभी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस लेवल पे, उतना तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। लेकिन आई थिंक I can be a great asset to this company and if you agree, I would love to hear your offer। इसके ये देखो कितना फटाक से आपने आंसर कर दिया चालाकी से, कि आई थिंक आई कैन बी अ ग्रेट एसेट, मैं हो सकता हूँ एक ग्रेट एसेट कंपनी के लिए। तो अगर आप अग्री करते हो तो आई वुड लव टू हियर योर ऑफर, मैं आपका ऑफर सुनना पसंद करूंगा। आप सामने वाले को ये भी बता दिया, अगर चाहे तो इससे भी ज्यादा हमें बता सकते हैं, ठीक है। इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ जितना एम्प्लॉयज अनदर एम्प्लॉयज कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप चाहो तो ऑफर कर सकते हो। आपने इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी यार, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर उनको कर सकते हो, ओके। अगर आप फ्रेशर हो, जैसे मान लो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या आंसर कर सकते हो, तो एज अ फ्रेशर लर्निंग इज मोर important than earning, so my main focus is to gain knowledge and I do that. The company pay will be inconsistent to market, although I would like to receive a salary that is fair and reasonable for the industry and the position, and also takes into consideration my skills and knowledge। इसमें ऑल ओवर आपने ये बताया कि एज अ फ्रेशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए लर्निंग ही रहेगा इन कंपेयर टू अर्निंग। लेकिन मुझे पता है कि कंपनी मुझे उतना जरूर पे करेगी जितना एक मार्केट में चलती आ रही है, मार्केट में दूसरों को पे किया जा रहा है उस पोजीशन के लिए, इतना तो मुझे विश्वास है कि कंपनी मुझे पे करेगी। ऑल्दो आई वुड लाइक टू रिसीव अ सैलरी दैट इज फेयर एंड रीजनेबल। इसीलिए अंततः मैं ये चाहता हूँ सर कि जो भी सैलरी आप मुझे दो वो एक फेयर हो, ठीक है, और रीजनेबल हो, ठीक है, उस पोजीशन के लिए जो भी मैं वर्क करने के लिए वहां पे जा रहा हूँ। तो ऐसे करके आप परफेक्ट आंसर उनको दे सकते हो। इससे सामने वाले भी सोच में पड़ जाएगा कि वाह व्हाट ए प्रिपरेशन ही हैज डन, ठीक है, उन्होंने करके आया है प्रिपरेशन, ऐसे उनको लगना चाहिए, ओके। और जो भी आंसर करो, रिमेंबर वन थिंग अगेन, कि वो कंपनी से अलाइन करके बातें करो, कंपनी को रिसर्च करके जाओ, ठीक है। जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कंपनी का रिसर्च करके जाओ ताकि आप अच्छे से वहां पर प्रेजेंट कर सके खुद को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनी आउट हियर इन द मार्केट। तो आप हमारी ही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये आप उनको आंसर कर सकते हो कि सर आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद अ कंपनी विच रिकॉग्नाइजेस टैलेंट। मैं हमेशा से चाहता था एक ऐसे कंपनी से के साथ काम करना जिनके पास रिकॉग्नाइज मतलब जानी मानी पहचानी जो है ना टैलेंटेड ऑलरेडी वर्क कर रहा हो। एज आई वांट टू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ कंपनी विद माय टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। जैसा कि मैं चाहता हूं कि अपने आप को मतलब ग्रो करने में और कंट्रीब्यूट कंपनी के ग्रो में अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दूं, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द कंपनी विद माय टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। जो भी मेरे पास स्किल्स है उस स्किल्स के साथ मैं कंपनी के ग्रोथ में काम करूं, ठीक है। जस्ट लुकिंग, जैसे मान लो आप किसी भी कंपनी के लिए जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, जॉब इंटरव्यू के लिए, तो आप उनके पास्ट को एनालिसिस करके और प्रेजेंट को एनालिसिस करके ही जाओ ताकि आप बेस्ट आंसर कर पाओ इसका। जैसे कि जस्ट लुकिंग एट द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ योर कंपनी फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years, दैट्स वाई। अगर वो कंपनी और भी ज्यादा पुरानी है तो आप उनको बोल सकते हो कि आप पास्ट में कुछ ऐसे थे, लेकिन जस्ट लुकिंग एट द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ योर कंपनी फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years, ऐसे करके, ठीक है। आप समझ रहे हो कि मतलब 3 से 4 सालों में मैं देख रहा था कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ पे जा रही है। दैट्स वाई इट विल बी ऑनर एन ऑनर टू वर्क विद सच एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरी सौभाग्य की बात होगी कि हम मतलब आपके कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे। उनको जितना अच्छा फील कराओगे, जितनी अच्छी वाइब्स उनको आएगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उनको वाइब्स मैच कराओ, ठीक है, उनको अच्छा फील कराओ ताकि वो आपके बारे में सोच सके इवन, ओके, क्योंकि बहुत सारे उनके पास पार्टिसिपेंट्स होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो वो आपको ही क्यों सेलेक्ट करें। इसके लिए आपको उनको अच्छी वाइब्स देनी शुरू करनी पड़ेगी फ्रॉम द स्टार्ट, ओके, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तब भी। इसीलिए मैंने ग्रीटिंग्स वर्ड उसमें डाली, आप ग्रीट करो, अच्छे से ग्रीट करो, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए नहीं, ठीक है, मुस्कुराते हुए। चलो
उसके इसके अलावा आप ये भी आंसर कर सकते हो कि माई गोल इज टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। अल्टीमेटली जो मुझे करना है सर वो कि मेरे क्षमता जितनी है ना मैं उसके मतलब सबसे टॉप वाला जो है ना मैं वो अचीव करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई फाइंड योर कंपनी विच इज इंडियाज मोस्ट लग्जरियस एंड एडमायर्ड कंपनी। इसलिए मैंने आपकी कंपनी को पाया जो कि इंडिया की सबसे लग्जरियस एंड एडमायर्ड कंपनी है दैट प्रोवाइड्स एक्चुअल टेक्निकल स्किल्स, जो कि एक्चुअल में टेक्निकल स्किल प्रोवाइड कराती है। दैट्स व्हाई आई डिसाइड इट I decide it is the right place where I can best utilize my skills and knowledge। इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि यही वो सही स्थान है जहां पर मैं अपना स्किल्स और नॉलेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात आपने बोल दी वहां पे। ऐसा आपको बोलना होगा, उनको अच्छी वाइब्स देनी होगी, उनको अच्छा फील कराना होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसका आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये उनको आपकी जो है ना ये मेंटालिटी लेवल चेक करने के लिए वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ इन दिस कंपनी। अगर मान लो मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया तो आप अगले 5 सालों में कहां पर देख रहे हो खुद को इस कंपनी में। तो इसका जो है ना आपको क्लेवर के साथ आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम इज टू लर्न न्यू स्किल्स एंड एनहांस माई पर्सनालिटी 5 years डाउन द लाइन। यहाँ से 5 सालों बाद मेरा तो मेन फोकस ये रहेगा कि मैं अपने में नई नई स्किल्स और अपनी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा एनहांस करूँ, ठीक है। I see myself at senior positions while taking more responsibilities and contributing to growth of a reputed organization like yours। ठीक है। तो मैं अपने आप को एक सीनियर पोजीशन पे देख रहा हूँ जो ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा है, ठीक है। और हमेशा अपना जो है ना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है कंपनी के जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में। आप समझ रहे हो, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में अपना कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो। या फिर इन 5 years I see myself as an integral part of the company who has helped contribute to the growth and success of the organization। I would like to continue developing my skills and knowledge in order to be able to take on more responsibility with in the company। ऐसे करके आप परफेक्ट आंसर उनको कर सकते हो कि यहाँ से 5 सालों बाद मैं कंपनी का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है। जो कंपनी के ग्रोथ में जो है ना अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा हो, इसके सक्सेस में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा हो। एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू डेवलपिंग माई स्किल्स एंड नॉलेज इन ऑर्डर टू बी एबल टू टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द कंपनी। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कंपनी में और इसके जो है ना ग्रोथ में और भी ज्यादा काम कर पाए। तो ऐसे आप आंसर करना होएगा आपको, ताकि वो आपका आप अटेंशन खींचो सामने वाले से। ऐसे ऐसे आंसर करो ना कि वो उनका अटेंशन आपके पास आ जाए। अगर मान लो वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आउट देयर, देन आप ऐसे आंसर करो कि उनकी अटेंशन आप एक एक बारी में ग्रैब कर लो, ठीक है। फटाक से आपकी उधर अटेंशन उनका आ जाना चाहिए। तो ऐसे आंसर करो, कैची आंसर्स, ठीक है। चलो, अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड एज ए स्टूडेंट एंड हाउ यू हैंडल देम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि आप आपके पास्ट के बारे में, ठीक है, कि अगर आप स्कूल टाइम में थे तो कैसे कैसे चैलेंजेस आपको आया था, ठीक है, और उसको आपने कैसे टैकल करा था। तो मैंने अपने बिहाफ पे, मैं तो ठीक है, मैं आपके बारे में ठीक से नहीं जानता, या फिर कितने स्टूडेंट्स के बारे में मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैं मेरे बारे में तो जानता हूँ। तो मैंने क्या फेस करा था उसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफली एग्जांपल के तौर पे मैंने आंसर्स लिखे हैं। आप लोग भी इसके ही बिना पे आप कुछ अपना इसको एडिट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं जब था तो मैं सब जो है ना ऑनर्स के फर्स्ट ईयर में था, लास्ट ईयर में, आई एम सॉरी, कि जब एग्जामिनेशंस आने वाले थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे माइंड में आ रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज आई हैव नॉट रेड इन इट। क्योंकि जब मैं इकोनॉमिक्स से कर रहा था ना तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा नहीं होगा, तो ठीक है। जैसे मान लो कि मैं इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो रहा था मेरा। तो सिंस वी ओनली ग्रो व्हेन वी फेस्ड चैलेंजेस, सो आई वैल्यू ईच चैलेंज ऑफ माय लाइफ। एक्चुअली जब से मैंने ग्रो करना शुरू किया है तो चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं, इसीलिए मैं हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और उसकी कद्र करता हूँ, क्योंकि और ऑब्वियसली, ठीक है। एंड आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम कॉपिंग अप विद द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेरा ना हमेशा से प्रॉब्लम रहा है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, बहुत ज्यादा इशू रहा है वहां पर। आई डिड नॉट वांट दिस टू अफेक्ट माय रिजल्ट्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि ये चीज मेरे रिजल्ट और करियर प्रोस्पेक्ट्स पे क्या थोड़ा सा भी अफेक्ट करे, थोड़ा सा भी इश्यू क्रिएट करे। सो आई लर्न टाइम मैनेजमेंट टू इंश्योर एक्स्ट्रा टाइम टू बी स्पेंट ऑन सेम वर्क। इसलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा ताकि मैं इस चीज पे जो मेरी वीकनेसेस है उस पे मैं वर्क करूं अच्छे से और इसको मेंटेन करूं, ठीक है। तो मैंने किया एंड आई वेंट बैक टू बेसिक्स, मैं बेसिक्स में गया।
एंड सॉट हेल्प फ्रॉम माय टीचर्स एंड फ्रेंड्स, और मैंने अपने टीचर से, अपने दोस्तों से हेल्प लिया उस चीज को ठीक करने के लिए। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन मेरी जो दृढ़ता है उसके रिजल्ट में क्या मैंने पाया, आई स्कोर 78% इन माई फाइनल ईयर। मैंने अपने फाइनल ईयर एग्जाम में 78% मार्क्स गेन किए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने फेस करा अपने स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ वे आई हैव हैंडल्ड ऑल ऑफ माई चैलेंजेस। तो इस प्रकार से मैंने अपने जितने भी चैलेंजेस है उसको फेस करा। ऐसे आप आंसर सटीक आंसर कर सकते हो सामने वाले को। ठीक है, एकदम कैची आंसर। अंडरस्टूड। चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं कि व्हाट आर योर करियर गोल्स। आपके करियर गोल्स क्या हैं? तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो सामने वाले को, माय इमीडिएट करियर गोल्स इंक्लूड कंसिस्टेंटली एडिंग वैल्यू टू माई सेल्फ थ्रू लर्निंग एंड अपग्रेडिंग स्किल्स टू बिकम अ टीम लीडर विद इन द नेक्स्ट ईयर। मेरा जो इमीडिएट करियर गोल्स है ये है कि मैं अपने आप में वैल्यू ऐड करते जाऊँ थ्रू क्या, नई नई चीजें सीखने में और अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में, टू बिकम अ टीम लीडर। मैं अगले 1 सालों में ना मैं टीम लीडर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप आंसर कर सकते हो, और आप अपना अल्टीमेट जो गोल है वो लास्ट वाला बोल सकते हो, वन ऑफ माई लाइफ गोल्स टू गेन वैल्यूएबल इंडस्ट्री नॉलेज। और मेरी जो लाइफ गोल्स है कि अलग अलग इंडस्ट्री का नॉलेज लेना एंड एक्सपीरियंस वहां से लेना। ठीक है, एंड एज दिस इज एन एंट्री लेवल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर जो है ना कह सकते हो कि ये हमारे एंट्री लेवल पोजीशन है, लेकिन आई होप टू वर्क फॉर द कंपनी, आई होप टू वर्क फॉर द कंपनी। आप ऐसे आंसर, आई होप टू वर्क for the company to gain new skills and develop an idea of how I can contribute to the organization। ठीक है, तो ऐसे करके मान लो कि मैं आशा करता हूँ कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करूँ वहां पर जो है ना नए नए स्किल्स सीखूं और नए नए स्किल्स को मैनेज करूँ चीजों को, और एक ऐसा आइडिया डेवलप करूँ जो कि कंपनी के ग्रोथ में, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में काम कर रहा हो। और वन ऑफ माई लाइफ गोल्स इज टू शो एज अ रोल मॉडल फॉर दोज आई एम मैनेजिंग। मेरे लाइफ गोल्स ये भी है ना कि मैं एक रोल मॉडल बनूं उनका जिनके साथ मैंने काम किया। तो ये चीज आपको दर्शाती है कि आप कितना विजनरी हो चीजों को लेकर। ठीक है, कितना अच्छा विजन रखते हो, कितने अच्छे जो है ना आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। सो ठीक है, तो ऐसे करके आप अगर आंसर करते हो ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा लिटरली आपको भी और इंटरव्यूअर को भी, कि क्या बंदे ने प्रिपरेशन करके आई है और क्या सच में इनके एक्सट्रीम लेवल थॉट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर करने हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि टू बी सक्सेसफुल द फर्स्ट थिंग टू डू इज फॉल इन लव विद योर वर्क। आप जो भी कर रहे हो ना सबसे पहले तो आप ये करो कि आप मोहब्बत करना शुरू कर दो अपने काम से। ठीक है, ताकि वो आपको बेस्ट चीजें दे रही होगी। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द स्क्रीन एंड आई जस्ट वांट टू इंटरेक्ट विद यू ऑल।